जय श्री राम मित्रों। अभी तक महाभारत में पर्वानुक्रमणिका में पर्व की सूची में हमने आपको 11वें पर्व तक का वर्णन सुनाया। अब हम आगे बात करेंगे 12वें पर्व की, जिसका नाम स्त्री पर्व के बाद हम शांति पर्व की बात करेंगे। 12वां पर्व है यह शांति पर्व। आप लोग इसकी अनुक्रमणिका सूची सुनेंगे और कथा सुनेंगे। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाणशय्या पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। राजाभिर्वेदितव्यास्ते सम्यग् ज्ञानबुद्धुस्तभिः आपरदमास्य तत्रयो कालहेतु प्रदर्शिनः ज्ञानबुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। 12वां पर्व निर्दिष्टमेतत् प्राज्ञजन प्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयं ध्यायानां शतत्रयं त्रिंशच्चैव तथाध्याये 9 चैव तपोधनाः 14 तथा 700 च 7 श्लोकास्तैवात्र 25 संख्या अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनमुत्तमम्। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों इसकी श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है। यह जानना चाहिए। यत्र प्रगतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् भीष्मादभागीरथीपुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिरः। जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रगतिस्थ हुए, यह बात कही गई है। व्यवहारो अत्र कात्सर्णेन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां फलयोगः प्रकीर्तितः। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। तथा पात्र विशेषाश्च दानानां च परो विधिः आचार विधियोगश्च सत्यस्य च परागतिः महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहृतम्। एतत् शुभवृत्तान्तमुत्तमं चानुशासनं भीष्म यत्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता। एतत् शुभवृत्तान्तमुत्तमं चानुशासनं
भीष्मस्त्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उनका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौओं और ब्राह्मणों का महत्व, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित हैं वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है।